अशा मॅडम सह्य कुठलं सम्मेलन करेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर आगमन के दौरान आयोजित सरकारी कार्यक्रम में पिछले दिनों भागलपुर के सांसद अजय मंडल लड़खड़ाकर गिर पड़े थे, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आ गई थी। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में सांसद अजय मंडल का इलाज चल रहा है। अस्पताल में इलाज के दौरान विधायक गोपाल मंडल उनका हाल चाल लेने पहुंचे। उन्होंने बेहद ही अजीबोगरीब और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सही है मैं तोरो पैर टूटलो छो कि सम्मेलन कर लो छो, यानी कि सच में तुम्हारा पैर टूट गया है या कोई सभा कर रहे हो। यह कथन उन्होंने अंगिका भाषा में कहा, लेकिन इसका लिहाज और समय ऐसा कि यह तुरंत विवाद का कारण बन गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और जनता के बीच इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ लोगों ने इसे हल्के फुल्के मजाक के तौर पर लिया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एक घायल प्रतिनिधि के प्रति असंवेदनशीलता की चरम सीमा बताया। राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर हलचल मच गई है। अशा मॅडम सह्य कुठलं सम्मेलन करेल भागलपुर के नौगछिया के भवानीपुर में दो ट्रकों की आमने सामने की भीषण टक्कर में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलाहा गांव के पास NH-31 पर बताई जा रही है। नौगछिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक भवानीपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के इलाके में करीब 1 किलोमीटर तक आवाज गूंज उठी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ट्रकों को साइड में करवाया। हादसे में ट्रक चालक रामनाथ राय उम्र 36 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उपचालक 66 वर्षीय अरविंद सिंह और दूसरे ट्रक के चालक व उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ट्रक मालिक को सूचना दे दी गई। ट्रक मालिक समस्तीपुर के हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और अंधेरे के कारण यह हादसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सिंह। पिताजी का नाम? बालेश्वर सिंह। घर? बेरी। पोस्ट? बिशनपुर बेरी। थाना? मोहद्दीनगर। जिला? समस्तीपुर। क्या घटना हुई है? गाड़ी थोड़ा आउट से चढ़ने के कारण जो है गाड़ी लड़ गया। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये जगह का नाम तो हमको मालूम नहीं है। तो दुर्घटना में क्या सब हुआ है? जो ये एक्सीडेंट हो गए। अच्छा, इनको बुरी तरह हुआ, हमें थोड़ा सा चोट लगा है। चालक का क्या नाम है? चालक का नाम है रामनाथ राय। उनके पिताजी का नाम? वो नहीं बता पाएंगे हम। घर? घर पत्थल घाट। ये घटना कब हुई है? ये करीबन 1-1:15 के बीच में। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हाजीपुर से। कहाँ जा रहे थे? पूर्णिया। क्या लेके जा रहे थे? सरब। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि 17 मई से 6 जून तक ईवीएम वेयर हाउस में हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ECIL के इंजीनियर FLC करेंगे। इस दौरान राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। एक समय में केवल 3 में से एक अधिकृत व्यक्ति ही FLC हॉल में उपस्थित रह सकते हैं। मोबाइल और अन्य सामग्री का प्रवेश वर्जित रहेगा। FLC की निगरानी के लिए अपर समाहर्ता सुनील कुमार रंजन को पर्यवेक्षक और सुधीर कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इस कार्य में ICIL के 13 इंजीनियर तैनात रहेंगे। जिले में कुल 5107 बैलेट यूनिट, 3865 कंट्रोल यूनिट और 4146 वीवीपैट उपलब्ध है। FLC हॉल में CCTV कैमरा लगाया गया है और पूरी प्रक्रिया की हाई लेवल वेबकास्टिंग की जानी है। आज की बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जनसंपर्क निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। CU एवं वीवीपैट का 17 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें ECIL के काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स भी यहाँ डिप्यूट किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने एड्रेस किया है और उन्हें वहाँ FLC हॉल में रहने के लिए अनुरोध भी किया है।
कि एक व्यक्ति जरूर FLC हॉल में रहे। पूरे FLC प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, CCTV भी रहता है, प्लस DFMD भी बाहर रखते हैं, फोर्स है, और जो विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा FLC करते हैं। यह FLC सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है और सभी एक एक मशीन को हम लोग चेक करेंगे, उसके फंक्शनलिटी को। यदि कोई भी मशीन में त्रुटि है तो उसको हम लोग फिर जो ECIL है उनके पास वापस भेज देते हैं और जो सही मशीन है उसी मशीन को फिर हम लोग ठीक करके चेक करके उसको अपने वेयर हाउस में हम लोग रिजर्व करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग 17 मई से शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेगा। हमारे वेयर हाउस में पर्याप्त संख्या में अभी जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जो मानक है, उसके हिसाब से मशीन है और FLC कराने के बाद यदि मशीन में कोई कमी होती है तो फिर अन्य जिलों से फिर मशीन मंगाई जाती है, जो कि आयोग के निर्देशानुसार होता है और उसका भी हम लोग पुनः उसी प्रकार से FLC करेंगे जब चेकिंग के उपरांत ही उस मशीन को रिजर्व किया जाएगा फर्दर निर्वाचन के कार्यों में। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग परिसर स्थित पीजी गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास संख्या 2 की छात्राएं इन दिनों भीषण गर्मी में पानी और साफ सफाई की गंभीर समस्या से जूझ रही है। इसको लेकर छात्राओं ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर DSW डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का घेराव किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में ना तो पीने योग्य पानी की व्यवस्था है, न ही नियमित साफ सफाई की। कई बार शिकायत और लिखित आवेदन देने के बावजूद विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गर्मी के इस मौसम में उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने बताया कि स्वच्छता के अभाव में छात्रावास की स्थिति दयनीय हो गई है। शौचालयों की सफाई नियमित नहीं होती और परिसर में गंदगी फैली रहती है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन को बाध्य होंगी। DSW डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छात्राओं की शिकायतें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है और बहुत मतलब सांप भी जहरीले सब सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण से बहुत डर लगता है वहाँ पे रहने में। और पानी की भी समस्या है, बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बदबू भी आती है। ये सब समस्या है। आज आप सभी लोग आज हॉस्टल से यहाँ DSW को शिकायत करने के लिए आए थे? हाँ आए और सर तो बोले हैं कि हो जाएगा। आप लिखित आवेदन दिए थे? हाँ लिखित आवेदन बहुत बार क्या दे बोले चुके वो? क्या बोले सर? तो मतलब पहले तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था, आज तो DSW सर से बात हुए हैं तो सर बोले हैं कि हो जाएगा। DSW सर से मिले तो पहले तो ज्ञापन सौंपे कि हम लोग मतलब वो लालबाग स्थित जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है और हम लोग इतनी गर्मी में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक चिलर तो होना ही चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि पीछे जंगल बढ़ने से सांप भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हॉस्टल में और मच्छर का भी खतरा है। तो हम लोग फॉगिंग के लिए बोले और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं रहता है, बाथरूम की समस्या है। नल तो ऐसा है कि एक आध नल छोड़ के शायद ही कोई नल काम करता होगा सही ढंग से। तो हम लोग DSW सर को बोले और वो बोले हैं कि हम शाम में या फिर कल सुबह आकर के हम देखेंगे। और वो अभी नगर निगम में भी फोन किए कि फॉगिंग कर दे मच्छर का, जिससे खतरा कम हो जाए। कितने दिनों से ये समस्या हो? बहुत लंबे समय से चल रही है, 2-3 महीने से अधिक हो गया ये समस्या चल रही है। कितनी बार हम लोग DSW सर भी आए हुए थे। तो भागलपुर पुलिस को 2 विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 11 मई को 112 टीम को सूचना मिली कि गोराडीह थाना क्षेत्र के गंगटी पोखर के पास हथियार से लैस 2 गुटों में जमीनी विवाद हो रहा है। 112 की टीम ने इसकी सूचना तत्काल गोराडीह थाना अध्यक्ष को दी। इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, 1 दोनाली बंदूक और 16 जिंदा कारतूस के साथ 5 व्यक्तियों गंगटी निवासी मनोज यादव, जय कृष्ण यादव, राजकिशोर यादव, सोमनाथ कुमार और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर शाहकुंड थाना क्षेत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार हॉटस्पॉट एरिया की निगरानी और वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी शाहकुंड थाना को गुप्त सूचना मिली कि बल्हा गाँव में घूटो यादव के घर में अवैध हथियार रखा है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने घूटो यादव के घर से एक देसी लोडेड कट्टा और खोखा जब्त कर घूटो यादव को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार छापेमारी, सघन वाहन चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 11/5/2025 को 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 3 देसी कट्टा, 18 कारतूस, 2 नाली बंदूक 1 तथा 1 खोखा बरामद किया गया। इसमें कुल 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना शाहकुंड में है और दूसरा गोराडीह में। दोनों में अलग अलग FIR दर्ज किया गया है। सर्वप्रथम गोराडीह के घटने के बारे में बताना चाहूँगा। कल दिनांक 11/5/2025 को डायल 112 को सूचना मिली कि गोराडीह थाना अंतर्गत गंगटी पोखर के पास
हथियार से लैस कुछ व्यक्तियों के द्वारा जमीन विवाद हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष शामिल हैं। इससे त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 टीम को के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचित किया गया और थानाध्यक्ष ने तुरंत बड़ियों को सूचित किया गया और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ से कुल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा 2 नाली बंदूक 1, जिंदा कारतूस 16 जब्त किया गया। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। मनोज यादव उर्फ मंटू प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय झंगुरी यादव, जयकृष्ण यादव, पिता परमानंद यादव, राजकिशोर यादव, पिता स्वर्गीय भूदेव यादव, सोमनाथ कुमार, पिता मनोज यादव उर्फ मंटू प्रसाद यादव, सौरभ यादव, पिता महेश यादव, सभी कमेटी के रहने वाले हैं, थाना गोराडी। इस टीम के सदस्य में सब इंस्पेक्टर आदर्श कुंदन गोराडी थाना जो कि प्रभारी थाना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके साथ सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, विनोद कुमार राय गोराडी थाना, ASI रंजीत कुमार, चंद्रमोहन कुमार गोराडी थाना और चालक सिपाही धीरेन्द्र कुमार मंडल, कमलेश कुमार कमल डायल 112 से। इसके अलावा अभिनव कुमार, चिंटू कुमार, सत्येंद्र कुमार भी शामिल थे। इसके साथ वज्रा टीम के विधि व्यवस्था अनुमंडल के वज्रा टीम के सिपाही भी शामिल थे। दूसरा घटना जो है साकुन थाना अंतर्गत का है, जहाँ पे कि छापेमारी के दौरान जिसमें कि गुप्त सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के यहाँ से एक लोडेड कट्टा जो है जब्त किया गया। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का नाम भूटो यादव है, पिता सुरजी यादव, साकिन बलहा, थाना साकुन। और इस छापेमारी में टीम के सदस्य थे सब इंस्पेक्टर जयनाथ सरन, पुलिस निरीक्षक जयनाथ सरन, थानाध्यक्ष साकुन, सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, हवलदार सूर्यदीप राम, सिपाही हर्ष कुमार, संजीव कुमार, महिला सिपाही विद्या भारती। धन्यवाद। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से युवक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक छोटू शुक्रवार शाम अपने घर से बाजार जा रहा था, तभी शिवनारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पहले मथुरापुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर देख मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान छोटू की मौत हो गई। पुलिस ने सब का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। घटना घटल कि इन नया शादी करने लगे भाई और भाई शादी करने लेते करके सर्विसिंग कराया तो एक लड़का जो एक साला है वहीं लेके अल यार ये छोटू कुमार है तो सर्विसिंग करी का अभी की जा घर शिवनारायणपुर आगे नया नगर जानी तरह से पुलवा के अंदर में ट्रैक्टर आवे होने से ट्रैक्टर है मतलब एक साइड में आवे के धक्का मार के नया ड्राइवर चालक टेलर वाला और छोटू कुमार पीछे बैठल एक ड्राइवर चला तो सॉलिड में धक्का मिल के भागे दौड़ नहीं मिले तो छोटू कुमार हाँ गाड़ी वाला भागी गाड़ी बाइक में है टेढ़ो कर वो भागी गए प्लेट में गाड़ी उजारी फुजारी के भागी गए। अभी की फिर ओकरो बाद तो ये तो वहाँ प्रशासन सब अल प्रशासन अलार बाद चलो गए वहाँ मथुरापुर में ट्रीटमेंट करा के हम रोगी लेकर अलिए यहाँ मायागंज अलिए तो यहाँ सब चीज़ जाँच उच करके बाद नहीं संभल डेट कर 11 बजे रात में होल 11 बजे रात में। की नाम चले? छोटू कुमार। उम्र कितनी चले? उम्र 21 वर्ष। शादी नहीं अभी तो उसका ऊंचाई 5 फीट से प्लस हो।